रविवार को चंबा जिले के 33 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 19 लोग ठीक हुए हैं। इसकी जानकारी मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर कपिल शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि चंबा जिले के पेंडिंग चल रहे सैंपल की रिपोर्ट शाम के वक्त आई है। इस दौरान चंबा जिले के अलग अलग एरिया के 33 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 19 लोग ठीक हुए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि चंबा जिले में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए चंबा जिले की जनता को कोविड-19 नियमों का पालन करना चाहिए। पांगी की रेस से मां और बेटे के लाए गए शवों को पोस्टमार्टम करवाने के बाद चंबा में परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। इसकी जानकारी एसपी चंबा ने दी। एसपी चंबा एसएल कुमार ने बताया कि पांगी के रे की एक बेटी की चंबा में मौत हो गई थी। उसके बाद उसके घर में मां का शव बरामद हुआ था, तो वहीं भाई का कंकाल बरामद हुआ था। मामले की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक टीम को धर्मशाला से पांगी भेजा गया था, तो वहीं पोस्टमार्टम के लिए मां के शव और भाई के कंकाल को चंबा लाया गया था। बहरहाल रविवार को दोनों प्रक्रियाएं चली। जहां पोस्टमार्टम किया गया, तो वहीं फोरेंसिक टीम ने पांगी के रेई में जांच की है। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में रिपोर्ट सार्वजनिक होगी। चंबा सदर के विधायक पवनेर ने कहा कि उनकी भगवान से यही प्रार्थना है कि अगली बार मिंजर मेला हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। उन्होंने कहा कि इस बार कोविड-19 के तहत ही मिंजर मेला मनाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि मिंजर मेले का इंतजार साल भर रहता है, लेकिन पिछले 2 साल से कोविड-19 के तहत ही मिंजर मेला मनाया जा रहा है। इस बार भी कोविड-19 के तहत ही मिंजर मेले का आयोजन हुआ है। कोरोना महामारी की वजह से ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं इकट्ठी कर सकते, इसलिए इस बार भी हमने जो ओपनिंग में भी और क्लोजिंग में भी पूरी कोशिश की कम से कम लोग आए। हालांकि लोगों तो चंबा के लोग तो बड़े पूरे साल इंतज़ार करते हैं कि कब मिंजर का मेला आएगा, क्योंकि यहाँ से बाहर से व्यापारी भी आते हैं और लोग जो है सस्ता सामान भी यहाँ करते हैं, तो लोगों का बड़ी इच्छा होती है। और कल्चर प्रोग्राम भी होता है यहाँ पर, पूरी रात चलता है कल्चर प्रोग्राम, बाहर से आते हैं मुंबई से कलाकार भी यहाँ पर। तो 2 साल से ये नहीं हुआ। तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि अगली बार जो है इससे हम कोरोना से निजात पाएंगे और अगली बार हम बड़ा धूमधाम से जो है ये मेला मनाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये सावन के दूसरे रविवार को ये मेला शुरू होता है और अगले संडे को ये इसका समापन होता है। तो मैं समस्त हिमाचल वासियों को, चंबा निवासियों को मिंजर मेले की मुबारकबाद भी देता हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ हर साल हम इस तरह ये मेला जो है खूब हर्षोल्लास के साथ होता है। रविवार को रावी में मिंजर के विसर्जन के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला विधिवत तौर पर संपन्न हो गया। इस मौके पर चंबा सदर के विधायक पवनेर और उपायुक्त चंबा डीसी राणा के अलावा भाजपा के जिलाध्यक्ष जसबीर नागपाल भी मौजूद रहे। यहां स्पष्ट कर दें कि पिछले रविवार को मिंजर मेले का शुभारंभ हुआ था। इस रविवार को मिंजर मेला संपन्न हो गया है। राज्य सरकार की ओर से मुख्य सचेतक बनाए गए बटिहात विधानसभा क्षेत्र के विधायक विक्रम जरियाल को भले ही पार्टी की तरफ से भी कैबिनेट मंत्री बनाने की वकालत तक न की गई हो, लेकिन उनके प्रतिद्वंदी रहे कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक और मुख्य प्रवक्ता कुलदीप सिंह पठानिया ने स्पष्ट कहा कि कैबिनेट स्तर का मंत्री यदि विक्रम जरियाल को बनाया जाता तभी बटिहात विधानसभा क्षेत्र की जनता का मान होता और गद्दी बहुल समाज का सम्मान होता, लेकिन कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाने की बजाय मुख्य सचेतक बनाकर जनता को राज्य सरकार की ओर से गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्य सचेतक का पद असंवैधानिक है, क्योंकि ये कैबिनेट स्तर का पद नहीं होता है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार की ओर से बटिहात विधानसभा क्षेत्र के विधायक विक्रम जरियाल को मुख्य सचेतक बनाया गया है। इसके लिए वो राज्य सरकार का बटिहात विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक़ रखने के कारण उनका आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन जिस तरह से मुख्य सचेतक विक्रम जरियाल ने बटिहात विधानसभा क्षेत्र के एक दुकानदार के साथ अभद्र व्यवहार किया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी बटिहात विधानसभा क्षेत्र के विधायक विक्रम जरियाल और मुख्य सचेतक को नहीं करना चाहिए था। बहरहाल उन्हें अपनी शब्दावली पर नियंत्रण करना चाहिए। ये तमाम बातें बटिहात विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता कुलदीप सिंह पठानिया ने प्रेस वार्ता के दौरान कहीं। श्री विक्रम जरियाल जी, आप मुख्य सचेतक विधानसभा में बने हैं। ये कोई सरकारी पद नहीं है, ना कोई सरकार की कोई पोजीशन है। ये एक्ट के द्वारा बनाया गया एक पद है जो असंवैधानिक है, जिसके बारे में पहले से ही हाई कोर्ट में रिट पिटीशन पेंडिंग है।
क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का नंबर जो है वो संविधान फिक्स करता है और उस संविधान में 12% से ऊपर नहीं हो सकता है, और किसी को भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का दर्जा दिया नहीं सकता। ऐसी पावर ना मुख्यमंत्री के पास है, ना एग्जीक्यूटिव के पास है, ना विधानसभा के पास है। अगर विधानसभा के द्वारा भी कोई ऐसा कानून पास हुआ है तो वो असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो माननीय उच्च न्यायालय में जो है चैलेंज हुआ है, और उच्च न्यायालय के जो इंटरवेंशन है वो अवेटेड है। लेकिन उनको बधाई है अगर वो मुख्य सचेतक बने हैं, और ऐसा मान सम्मान भटियात की जनता को अगर श्री जयराम जी ने देने का प्रयास किया है, मैं उनका आभारी हूँ। चाहिए तो ये था कि उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में दर्जा देते, और जो इनका समुदाय है अनुसूचित जनजाति से जिससे वो संबंध रखते हैं, उनको कोई दर्जा मिलता, जैसे ठाकुर सिंह भरमौरी जी को आदरणीय श्री वीरभद्र सिंह जी ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में दर्जा देके किया हुआ था, या आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी ने श्री तुलसी राम जी को स्पीकर बना के दर्जा दिया हुआ था। रविवार को दुनाली के पास दंगा धंसने की वजह से चंबा बरमौर मार्ग बंद रहा। मार्ग बंद रहने की वजह से तंबिया की ओर जाने वाले लोग काफ़ी परेशान हुए। यहां स्पष्ट कर दें कि दुनाली के पास पिछले कुछ दिनों से मार्ग बंद होने की वजह से लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि वाहनों की आवाजाही ठप पड़ जा रही है। रविवार को भी गतंबिया की ओर जाने वाले लोग इसलिए परेशान हुए क्योंकि दुनाली के पास दंगा धंस गया था, कारणवश आवाजाही में काफ़ी दिक्कत पेश आई। कीड़ी में नेहरू युवा केंद्र चंबा और स्थानीय युवाओं के सहयोग से सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान प्राकृतिक जल स्रोत साफ करने के साथ साथ बस स्टैंड में बिखरी गंदगी भी साफ की गई। इसकी जानकारी राष्ट्रीय स्वयंसेवी वंटू ने दी। उन्होंने बताया कि स्थानीय उप प्रधान ठाकुर राम के मार्गदर्शन में नेहरू युवा केंद्र चंबा और स्थानीय युवाओं ने मिलकर सफाई अभियान चलाकर जहां बस स्टैंड में बिखरी गंदगी साफ की, तो वहीं प्राकृतिक जल स्रोतों को भी काफ़ी अच्छे से साफ किया गया। मैं नेहरू युवा केंद्र चंबा से नवनियुक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवी बंटू ब्लॉक महिला का स्थायी निवासी हूं। आज हमने नेहरू युवा केंद्र चंबा के सौजन्य से ग्राम पंचायत कीड़ी के बस स्टैंड की वर्षाशालिका की सफाई ग्राम पंचायत के उप प्रधान श्री ठाकुर राम व पंचायत के युवा वर्ग के साथ मिलकर साफ सफाई की एवं अपने प्राकृतिक जल स्रोतों को सुधारने की शपथ ली। लुड्डू में बारिश से क्षतिग्रस्त हुई सड़क को खुद ठीक करके लोगों ने नई मिसाल पेश की है। इसकी जानकारी लुड्डू पंचायत के उप प्रधान ने दी। उप प्रधान रमेश शर्मा ने बताया कि लुड्डू में बारिश की वजह से आवाजाही को बनी सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में काफ़ी दिक्कत पेश आ रही थी। इस सड़क को खुद लोगों ने मिलकर ठीक कर दिया है। ऐसा करके उन्होंने नई मिसाल पेश की है। रविवार को कीड़ी पंचायत में ग्राम सभा की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान जिला परिषद सदस्य मनोज कुमार मनु ने शिरकत करते हुए लोगों की समस्याएं सुनी। इसकी जानकारी मनोज कुमार मनु ने देते हुए बताया कि कीड़ी पंचायत में रविवार को ग्राम सभा की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता पंचायत प्रधान ने की, तो वहीं उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि लोगों की हर समस्या का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। 33 साल से चंबा जिले की जनता की सेवा में समर्पित नोवेल्टी कॉर्नर का नया इलेक्ट्रॉनिक स्टोर 2 अगस्त को सुल्तानपुर में भी खुलने वाला है। इसकी जानकारी राजेश वैद और कार्तिक वैद ने दी। उन्होंने बताया कि नोवेल्टी कॉर्नर का नया इलेक्ट्रॉनिक स्टोर नज़दीक कॉलेज रोड सुल्तानपुर में 2 अगस्त को खुल जाएगा। उन्होंने बताया कि इस इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में नए नए प्रोडक्ट लोगों को मिलने वाले हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 33 साल से चंबा जिले की सेवा में नोवेल्टी कॉर्नर का इलेक्ट्रॉनिक स्टोर समर्पित है।